तो स्पीति वैली के बाद हम लोग कल अटल टनल पार करके मनाली में पहुँचे हैं और इस तरह से एक पूरा सर्किट जो है वो हम लोगों का पूरा हुआ, जो शिमला से चल के और काजा होते हुए फिर मनाली की तरफ आता है। तो वो सर्किट पूरा होने के बाद आज का दिन हम लोगों के लिए थोड़ा आराम का दिन था और आज हम लोग इस आराम के दिन में सुबह मनाली निकले हैं घूमने के लिए। और वो सुबह जब निकले हैं तो पहला जो पड़ाव था हम लोगों का वो हिडिंबा मंदिर है। ये फेमस है मनाली का हिडिंबा मंदिर, और हिडिंबा को आप जानते होंगे, ये महाभारत की एक पात्र हैं। महाभारत जो धर्म ग्रंथ है हम लोगों का, और कहा जाता है कि भीम की ये पत्नी रही हैं, घटोत्कच इनके पुत्र थे। और तो यहाँ पे ये जो मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि 1553 में जो यहाँ के राजा थे वीर, इस पे लिखा हुआ है राजा बहादुर सिंह, तो उन्होंने ये पैगोडा शैली में मंदिर है, आप देख भी सकते हैं, ये लिखा हुआ है। और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी बाद में 1967 में 1967 में, मतलब आज से 50 साल से अधिक पहले, 55 साल पहले इसको ASI ने अपने राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कर लिया, अपने साथ ले लिया। तो ये मंदिर है और शैली इसकी बहुत अच्छी है, बना हुआ जो है अच्छा लगता है देख के, चूँकि देवदार के चारों तरफ पेड़ हैं और यहाँ मनाली में धूप भी है, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, बहुत मोटे, आप देख सकते हैं इनके। तो ये जो जगह है, लैंडस्केप है, वो बड़ा खूबसूरत नज़र आता है यहाँ पे। थोड़ा और अगर हम आपको नीचे से दिखाएं तो और शायद कुछ बेहतर आइडिया लगेगा कि हम लोग कहाँ पे है ये मंदिर और कहाँ पे हम लोग हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब हम लोग स्पीति से उतरे और जैसे ही हम लोगों ने अटल टनल पार किया तो पूरा ही लैंडस्केप बदल गया। स्पीति वैली में आप जानते हैं घास, पेड़ पौधों की तो बात छोड़ दीजिए, घास भी आपको बहुत कायदे से नहीं मिलती और बड़ा कठिन होता है सांस लेना भी हर कदम पे। और जैसे ही आप अटल टनल पार करके इस मनाली की तरफ आते हैं तो ये लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ आपका स्वागत करते हैं, तो पूरा लैंडस्केप भी बदल जाता है। बहरहाल ये जो हिडिंबा मंदिर है मनाली का, तो वो उसका लैंडस्केप मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, अगल बगल की जो जगहें हैं और किस जोन में ये बसा हुआ है। थोड़ी सी ऊंचाई पे है और भीड़ भाड़ है। सुबह दशहरे से 2 दिन बाद का समय है, छुट्टियां हैं। आपको जैसे देश भर में होता है और 10-20 सालों का हम लोगों का अनुभव है कि अक्टूबर का ये महीना बंगाली लोगों का खास करके घूमने का होता है। और बंगाल में ये कल्चर भी है कि वो छोटे बड़े सभी लोग जो है एक पैसा अपना जुटाते हैं और इस सीज़न में दुर्गा पूजा से लेके काली पूजा के बीच का जो सीज़न होता है उसमें वो घूमने निकलते हैं। और देश भर में आप लद्दाख से लेके अंडमान तक, केरल से लेके आप उनको आसाम तक, सब जगह उनको देख सकते हैं। तो यहाँ भी उनका प्रेजेंस आपको दिखाई देता है। इवन स्पीति वैली में भी जो हम लोगों को लोग मिले उसमें दो लोग प्रोमिनेंट रूप से थे, एक तो कुछ साउथ के लोग थे और दूसरे बंगाली लोग थे। बाकी हम लोगों की तरफ से नॉर्थ इंडिया के लोग कम हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग वहाँ पे काम करने वाले हैं। तो बहरहाल हम लोग मनाली में हैं और मनाली में आज का दिन आराम का दिन है और उस आराम के दिन में आज हम लोग पहला पड़ाव हम लोगों का हिडिंबा मंदिर है, जो खूबसूरत लैंडस्केप में ये भी है। एक दूसरा लैंडस्केप है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो पेड़ हैं वो कितने ऊंचे ऊंचे हैं, कितने मोटे मोटे। आप इस पेड़ की मोटाई देखिए, इस तने की। हमको लगता है कि कम से कम 3 या 4 आदमी अगर मिल के अपना पूरा हाथ फैलाएं तब शायद जाके ये पेड़ पकड़ में आएगा। बहरहाल ये रहा मनाली का पहला पड़ाव। और हिडिंबा मंदिर थोड़ा सा ऊपर है, माल रोड से 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ। भीड़ भाड़ चहल पहल काफ़ी, जो कि स्पीति वैली में एकदम सिरे से नहीं दिखाई दे रही थी। यहाँ पे आपको वो बहुत सारी चीज़ें और बहुत तरह की दुनिया जो है आपके सामने खुल रही है। तो ये है मनाली का हिडिंबा मंदिर। पास से देखो।
ये वशिष्ठ जी का मंदिर है। हम सब जानते हैं कि वशिष्ठ जी भगवान राम के कुलगुरु थे और उनका यहाँ पे मंदिर है। कहते हैं कि वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने काफ़ी समय तक तपस्या की थी। एक यहाँ पे शिलालेख भी है इस मुतल्लिक, जिसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, दर्ज हैं कि कब वो आए और कैसे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की और कैसे ये जगह पवित्र हुई। यहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे स्नान किया जाता है और फिर वशिष्ठ जी का दर्शन किया जाता है। भगवान राम और सीता की भी मंदिर है बगल में, वहाँ भी दर्शन लोग करते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ से मनाली शहर का एक अच्छा ओवरव्यू आपको दिखाई देता है, ख़ास करके ऊपर पहाड़ भी और नीचे भी। तो एक लैंडस्केप भी बड़ा खूबसूरत है यहाँ पे थोड़ा बाहर निकलने पे, और मनाली शहर यहाँ से एट ए ग्लांस देखा जा सकता है। चूँकि ऊंचाई पे ये जगह है, तो अगर आप कभी मनाली आएँ तो यहाँ भी आ सकते हैं और इस जगह को एक बार विज़िट किया जा सकता है, ज़रूर देखा जा सकता है। तो ये वशिष्ठ जी का मंदिर मनाली से। ये मनाली शहर का माल रोड है और आप देख सकते हैं शाम यहाँ पे है, करीब 7 बज रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त भीड़ है। और जैसा कि हर देश के हर मॉल रोड पे होता है, जो 200 का सामान है वो 300 में बिकता है, वो लोग खरीदते भी हैं। खैर, तो भीड़ काफ़ी है। अक्टूबर का पहला हफ्ता, मौसम यहाँ पे आज हम लोग दिन में आए थे तो आश्चर्यजनक रूप से यहाँ पे लग रहा था कि जैसे हम लोग किसी मैदानी शहर में हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और अभी शाम है, यहाँ पे 7 बज रहे हैं, लेकिन स्वेटर लोग प्रिकॉशनरी मेजर पे ही पहने हैं। सच्चाई ये है कि स्वेटर की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, इतना कम ठंड है। तो ये मनाली अक्टूबर में हम लोग आए थे 14 साल पहले, और ये 14 साल बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं अक्टूबर में। और ये देख के बड़ा दुख होता है कि 14 सालों में कितनी मनाली बदल गई। एक छोटा शहर था, अब वो इस तरह से फैल गया है जैसे कि पूरे होटलों का शहर हो गया। यहाँ माल रोड पे काफ़ी भीड़ है। हालांकि हमने एक दुकानदारों से बात की तो उनका कहना था कि भीड़ है, पर वो जो बिक्री है उनके लिए वो उतनी अच्छी नहीं है, उससे वो मुतमईन नहीं है। कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। बहरहाल जैसा भी हो, दुकानदार सब अपने तरह से कहते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे भीड़ भाड़ तो अभी दिख रही है। अब ये ज़रूर बात है कि कोरोना के बाद जो देश की आर्थिक स्थिति है उसका असर जाहिर सी बात है माल रोड पे भी पड़ेगा, और क्यों नहीं पड़े। लेकिन एक माल रोड की अगर तुलना करें तो जैसे माल रोड ज़्यादातर हिल स्टेशनों पे होते हैं। मैंने मसूरी की माल रोड देखी है, शिमला की माल रोड, मैंने अभी हम लोग पिछले साल सिक्किम गए थे तो गैंगटोक की भी माल रोड हम लोगों ने देखी। तो ऐसे शहरों में, दार्जिलिंग में भी आप देखें तो माल रोड होती है, लेकिन यहाँ पे ये जो माल रोड है अपेक्षाकृत मुझे लगता है कि इसकी तुलना अगर हम और शहरों से करें तो छोटी है ये। और मुझे इन सबको देखने के बाद मुझे लगता है कि जो गैंगटोक की माल रोड है वो शायद मुझे ज़्यादा आकर्षित करती है और ज़्यादा बेहतर लगती है। अव्वल तो ये भी है कि गैंगटोक का जो अभी मौसम है वो बचा हुआ है, शायद इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ है। और ये दिल्ली से नज़दीक होने की वजह से और कैपिटल से नज़दीक होने की वजह से यहाँ का जो मौसम है वो अब, या कहें बहुत प्रदूषण बढ़ने से मौसम वो रहा नहीं। तो यहाँ की माल रोड है तो बिला शक भीड़ बहुत है और लोग इधर से उधर आ जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं। पर देखने में जैसे अब खूबसूरती वाइज मैं अगर कहूँ तो मैं इसको थोड़ा नीचे रेट करूँगा। शायद अव्वल तो मैं गैंगटोक की माल रोड पर रखूँगा और उसके बाद शिमला की या इसकी, या वैसे मसूरी की माल रोड को तो मैं नहीं पसंद करता। बहरहाल ये माल रोड है और मेरे पसंद नापसंद करने से नहीं होता। लोग खरीद रहे हैं, भीड़ है यहाँ पे, मनाली शहर भी जगमगा रहा है। और हम लोग ये ज़रूर है कि चूँकि हम लोग आए हैं काजा की यात्रा से, मतलब स्पीति घाटी की यात्रा से, तो खाली खाली सा देखने के लिए कि आंखें जो है वो बन गई हैं। तो उस बिना पे अगर देखें तो ये भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। और
पता नहीं शायद ऐसे ही आदमी का टेस्ट भी बदल जाता है। बहरहाल इस अक्टूबर में यहाँ पे आके थोड़ी निराशा जरूर हो रही है कि मौसम इतना ज़्यादा गर्म कैसे हो गया और मौसम ज़्यादा इतना ज़्यादा इन्हीं 15 सालों में बदल कैसे गया। हम लोग 2008 में आए थे और ये 2022 में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया। तो ये सब हो गया है और सच्चाई यही है। तो फिलहाल आप लोगों के लिए ये नज़ारे मनाली की माल रोड से। स्पीति घाटी की यात्रा में अब हम लोग वापस लौट रहे हैं। ये कुल्लू शहर को अभी फ़िलहाल हम लोग पार कर रहे हैं। आज सुबह मनाली से निकले थे और वहाँ से 1 घंटे बाद कुल्लू शहर आता है। कुल्लू शहर आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध वहाँ का ज़िला है, कई दर्शनीय स्थल हैं। बहरहाल हम लोग इस बार रुके नहीं क्योंकि फिर हम लोगों को चंडीगढ़ पहुँचना था शाम को। तो मनाली से अगर आप सुबह निकलते हैं तो चंडीगढ़ रात तक पहुँच जाते हैं, शाम तक। 300 किलोमीटर की यात्रा है वो। और इसी कुल्लू शहर के बगल से मणिकरण का रास्ता जाता है, वो भी एक विजिटिंग प्लेस है, जा सकता है कोई आदमी। कुल्लू से आगे चलेंगे तो मंडी ज़िला है, फिर हमीरपुर और फिर हम लोग पहुँचे चंडीगढ़ में जहाँ पे रात्रि विश्राम हुआ। और अगले दिन हम लोगों की ट्रेन थी जो हम लोगों ने फिर वहाँ से दिल्ली होते हुए हम लोग बलिया पहुँचे। बहरहाल हम याद है 10 दिन पहले इस यात्रा में जब हम लोग निकले थे तो पहले शिमला आए थे, यही चंडीगढ़ से शिमला आए थे। और शिमला से हम लोग गए थे पहले चितकुल और सांगला, चितकुल, कल्पा, फिर नाको, ताबो होते हुए हम लोग काजा पहुँचे थे। काजा में 3 दिन रुके थे। वहाँ पे बहुत सारी अच्छी जगहें देखी। पिन वैली हम लोगों ने देखी, धनखड़ की मॉनेस्ट्री देखी, की मॉनेस्ट्री देखी, लांगजा देखा, हिक्किम देखा, किब्बर देखा। और फिर हम लोगों ने जब अटल टनल से रोहतांग दर्रे को पार किया अटल टनल के सहारे, फिर मनाली में 1 दिन रुके, थोड़ा मनाली में देखा और आज हम लोग इस यात्रा को समाप्त करके वापस लौट रहे हैं। तो बहुत शानदार रही है यात्रा, बहुत अच्छी लगी। लद्दाख भी हम लोगों ने घूमा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मनाली, ये स्पीति घाटी की जो यात्रा है वो लद्दाख की यात्रा जितनी ही या करीब उससे भी बेहतर खूबसूरत है। अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। अलविदा स्पीति।